ट्रंप ने ऐलान किया था 24 घंटे पहले ईरान की मिसाइलें ख़त्म हो गई हैं, ड्रोन ख़त्म हो गए हैं। नेतन्याहू बाकायदा खुद सामने आया और कहा ईरान अब हमला नहीं कर पा रहा है, हमने 70% उसका ये ख़राब कर दिया, 70% उसका वो ख़राब कर दिया, हमने यूँ कर दिया। हजरात, बीती रात पूरी रात अरब देशों के अंदर अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया है ईरान ने, और अमेरिका के वो बेस और अरब के जो डिफेंस सिस्टम हैं अपने बुआ के लड़के को बचा नहीं पाए। सबसे पहला मंजर सीधा दिखा रहा हूं, बहरैन के अंदर अमेरिका का जो बेस है उस पर ईरान की मिसाइलें दंदनाती भी गई हैं और गिरी भी हैं, फटी भी हैं, लाल भी हुई हैं। देखिए شئت الحرب تقدم، نحن أسياد النزال، نحن في الميدان عسكر ضلوفا. يا سادة احنا ونظل التاج فوق الراس، ودينا بكل عصر وبكل زمن تنباس. ठीक है दोस्तों, ये मिसाइलें और रॉकेट और ईरान के जो ड्रोन से वो ख़त्म हो गए हैं, ये ख़त्म हुए हैं। इसके अलावा इराक में अमेरिकी बेस का बुरा हाल है, एक दो बेस थोड़ी हैं, और जहां फट गई मिसाइल ईरान अगले दिन फिर वहां मारता है कि बचा कुचा भी ख़त्म कर देंगे। इराक में भी अमेरिकी बेस पर ड्रोन और मिसाइल अटैक ईरान का कामयाबी से हुआ है। डिफेंस सिस्टम इंतकाल हो गया। देखिए लीजिए, बड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे खबरों को निकालने में, क्योंकि दो चार हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट थे, वो थोड़ा से हमसे जो है अब लिंक में नहीं है, लेकिन फिर भी टीम काम कर रही है। ये देखिए, कुवैत के अंदर से तस्वीर आ रही है। कुवैत में भी अमरीकी साइट, अमरीकी बेस पर हमला हुआ है। उधर सऊदी अरब ने कंफर्म किया है कि हमने 8 और ईरान के ड्रोन्स को मार गिराया है। तो कुल मिला के ये है कि जो कहा था पेजेश्कियान ने माफ़ी मांग ली, घुटने पे आ गए, ईरान हार गया, अमेरिका जीत गया, घोप हो गया ट्रंप के साथ। ईरान तो अभी भी मार रहा है। ईरान ने 2 टूक कही कि अगर अरब देश अमेरिका को कह दें कि आप हमारा बेस इस्तेमाल मत कीजिए तो हम हमला नहीं करेंगे, और अगर हमला कर रहे हैं तो ईरान तो रिटेलिएट करेगा। दोस्तों, कतर की भी सुन लीजिए, कतर को भी निशाना बनाया एक बार फिर से ईरान ने।
कतर ने खुद कंफर्म किया है कि 12 मिसाइल तो हमने खुद ईरान की रोकी है। सऊदी अरब पिछले कई दिनों से कह रहा है, आज फिर कहा है, ईरान को धमकी दी है कि अगर हम पर हमला किया तो हम रिटेलिएट करेंगे। ईरान अच्छा खेल रहा है। ईरान कह रहा है कि हम आप पर कर ही नहीं रहे जनाब, आपने जो अपनी ज़मीन किराए पर दी है अमेरिका को, हम अमेरिका के हथियारों को, रडार को, अमेरिकी फौजियों को आपके मुल्क की ज़मीन जो आपने किराए पर अमेरिका को दी है वहाँ हमला कर रहे हैं। ब्रिटेन के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं, भाई जिगरा देखिए अगले का, बरतानिया के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं, ब्रिटेन के अंदर रहते हुए बरतानिया को धमकी दी है कि थोड़ा केयरफुल रहना और इस जंग से थोड़ा पीछे ही रहना, वरना परिणाम बुरे होंगे। अब जब सारी दुनिया में बल्कि यूएन की नज़रों में भी अमेरिका फंस गया, डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी, अमेरिकी एजेंसियों, अमेरिकी बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट ने छाप दिया, कह दिया और ख़ुलासा हो गया कि जो ईरान के अंदर स्कूल को निशाना बनाया अमेरिका ने बनाया और अमेरिका ने ही 170 बच्चियों को ईरान में एक झटके में कत्ल कर दिया। वो डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई बयान है ही नहीं, कोई स्टेटमेंट बचाव के लिए है ही नहीं। तो अब वो क्या कह रहा है कि उन्हें, उन बच्चियों को, उनको मारने वाला खुद ईरान है। दुनिया में 1% भी आबादी ऐसी नहीं होगी जो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को मान ले। सुनिए। Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? In my opinion, based on what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Hegson? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Still investigating. But the only side that targets civilians is Iran. We think it was done by Iran. Because they're very inaccurate, as you know, with their munitions. They have no accuracy whatsoever. It was done by Iran. आगे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान की नेवी को मिटा दिया, हमने उनके सारे वॉरशिप को, युद्धपोत को डुबा दिया, हम उनकी मिसाइलों और ड्रोन्स को ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि जंग के बाद ईरान पहले जैसा नहीं दिखेगा। एक्सपर्ट कह रहे हैं ये ईरान की ज़मीन पर किसी इलाके पर कब्जे का इशारा है, क्योंकि अब दुनिया के सामने ट्रंप का एक बार और घिनौना चेहरा सामने आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर भी तेल की वजह से कब्जा किया और ईरान पर भी हमला करने की वजह ईरान का रेयर अर्थ मिनरल है और अनलिमिटेड तेल के भंडार हैं। उधर इजराइल ने पूरी रात ईरान की ऑयल रिफाइनरी और ऑयल स्टोरेज को निशाना बनाकर ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश की है। कुछ वीडियोस और उससे जुड़े हुए हैं, देख लीजिए। انبار نفت کرده زدن، پول بغلش سالمه، نقطه زنی کرده دقیقا رو خود انبار. حجم دودو ببینید. خیلی آدرنالین بیشتر میخوان. अमेरिका के पास हथियारों की कमी नज़र आ रही है, लेकिन इजराइल फर्स्ट है उसके लिए। इजराइल को 20,000 बम अमेरिका ने अप्रूव किए हैं। अब यह समझिए कि इजराइल के पास भी हथियार कम पड़ रहे हैं। ईरानियन ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि हमने कई सारे अमेरिकी सैनिकों को पकड़ा है।
लेकिन अमेरिका इसको मानेगा नहीं, न मान रहा है। अब मैं ईरान को कहना चाहता हूँ, इसमें सबसे अच्छा काम ये कर सकते हैं आप कि उन कैदियों की तस्वीर और वीडियो जारी कर दीजिए, बात ही ख़त्म। अभी 5 दिन पहले ही शुरुआती दौर में मैंने कहा था कि अमेरिका और इजराइल जब हारने लगते हैं और जब दिखता है कि सामने वाला भारी पड़ेगा तो वो सिविलियंस को निशाना बनाते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि ईरान को गाज़ा बनाने की चाहत रखता है इजराइल, बिल्कुल गाज़ा के स्टाइल में। ये देख लीजिए, ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल ने अस्पताल को उड़ाया, एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया। ये एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, स्पेशली एम्बुलेंस को निशाना बनाकर ईरान में एम्बुलेंस को उड़ा दिया। 60 से ज़्यादा स्कूलों को उड़ाया, 150 से ज़्यादा छात्रों को मार दिया, एयरपोर्ट उड़ा दिया, पानी के स्टोरेज को उड़ा दिया, तेल के स्टोरेज को उड़ा दिया, सड़कों को उड़ा रहा है, इमारतों को उड़ा रहा है। बिल्कुल गाज़ा के स्टाइल में ईरान के साथ इजराइल कर रहा है। वहीं ऐसा नहीं है कि ईरान की मिसाइलें इजराइल पर नहीं गिर रही हैं। इजरायली लोग ज़्यादातर टाइम बंकर्स में गुजार रहे हैं और इजराइल ने पाबंदी लगाई है तमाम चैनलों पर और सोशल मीडिया पर और वहाँ के लोगों पर कि जो ईरान की मिसाइलें हमें फाड़ रही हैं उनकी तस्वीर और वीडियोज़ नहीं जानी चाहिए पब्लिक में। इस वजह से तस्वीरें लेट आ रही हैं। अब ईरान की जो मिसाइल तेल अवीव में जाकर गिरी हैं और उन 1-2 मिसाइल ने ही जो तबाही मचाई है उनका मंजर देखिए। तेल अवीव मिसाइल गिरने के बाद रेस्क्यू कार्य चल रहा है। जो लोग मरे हैं उनको डेड बॉडी को निकाला जा रहा है। क्या क्या नुकसान हो रहा है, फोर्स लगी हुई है अंदर, हम लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर मिस्टेक होकर एक मिसाइल गिर गई है। गाड़ी ओड़ी सब घर और सब ताश नाश हो चुका है, समझ लीजिए। कम से कम 10 घरों को नुकसान की हुई है लगभग। يا جماعة بلطفك मेरे दोस्तों, अब देखना यह है कि आगे होता क्या है। फिर से क्लियर कर रहा हूं, ईरान का मोटा नुकसान हो रहा है, ईरान को गहरी चोट पहुंच रही है, ईरान के लोग मारे जा रहे हैं, ईरान के लोग शहीद हो रहे हैं। लेकिन ईरान का स्टैंड अभी भी यही है, न झुके थे न झुकेंगे। ईरान किसी भी हालत में झुकने को तैयार नहीं है। अपने लोग खो रहा है, पैसों का नुकसान हो रहा है, आम लोगों की जान जा रही है, ईरान की कमर टूट रही है। लेकिन करबला याद रखिएगा, मरने वाले को, शहादत देने वाले को कभी हारा हुआ नहीं कहा गया है। आज देख लीजिए, करबला में यही हुआ, 72 के 72 शहीद हुए, लेकिन आज यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं है। नाम किसका लिया जा रहा है? हुसैन का। कल भी नाम ईरान का लिया जाएगा, ट्रंप को कोई जानेगा नहीं। एप्स्टीन फाइल में अपने नाम को छुपाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जंग शुरू कर चुका है। उधर नेतन्याहू ने अपना नाम छुपाने के लिए गाज़ा फिलिस्तीन में नरसंहार किया हुआ है। अपने वॉर क्राइम्स को और खुद इजराइल की कोर्ट के अंदर उस पर जो करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं उससे बचने के लिए गाज़ा में उसने जंग शुरू की है। ये बुढ़े इतना जुर्म ज़िंदगी में कर चुके हैं कि अपने उन क्राइम से बचने के लिए, जेल से बचने के लिए वर्ल्ड वॉर शुरू कर रहे हैं। देख रहे हैं आप। मुसलमानों से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।